हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आज के यानी 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी हाल ही में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी है। तो ये किसको मिला है? ऑप्शन ए कैरोलिन के बर्टोजी, ऑप्शन बी मोर्टन मेल्डॉल, ऑप्शन सी के बेरी शार्पलेस या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों, ये ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैरोलिन के बर्टोजी, मोर्टन मेल्डॉल, के बेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आप फोटो में देख सकते हैं, इन तीन लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में। अब जान लेते हैं इनको किस काम के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार समान भागों में अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है साथियों, तो समान भागों में अणुओं को एक साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। क्या? बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। तो एक बेरी नाम का लड़का है जिसको केमिस्ट्री में मेडल मिला है। तो बेरी से हो जाएगा के बेरी शार्पलेस। और देखो, कैरोलिन के बर्टोजी, बर बेरी बर, तो इसमें भी देखो बेरी का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो बेरी से एक तो हो गया के बेरी शार्पलेस और एक हो गया कैरोलिन के बर्टोजी। और मेडल से हो गया मोर्टन मेल्डाल। ओके, तो ये तीनों जो हैं इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला, इस ट्रिक से ये तीनों नाम आसानी से याद हो जाएंगे। और नोबेल पुरस्कार आपको पता ही है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है। और सर 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें से मेडिसिन और फिजिक्स में ये नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। आज केमिस्ट्री में ये, सॉरी आज नहीं, कल ये रसायन विज्ञान में दिया गया था। बाकी अभी 3 फील्ड में देना बाकी है। वो 3 फील्ड कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक है लिटरेचर, एक है पीस और एक है इकोनॉमिक्स। इन 3 में भी अभी देना जाना बाकी है, और बाकी इन 3 फील्डों में दिया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है? तो आप सब लोगों को पता ही है, 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो इस बार की थीम इसकी रही है ये, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। तो ये इसकी थीम रही इस बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? ये बनाया गया वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही बनाया गया गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को बनाया गया विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को बनाया गया विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट दिवस। 4 अक्टूबर को ही बनाया गया विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को बनाया गया ये विश्व शिक्षक दिवस। और इसकी थीम मैंने आपको बता दी है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ये इसकी थीम रही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये चुना गया है इस बार किसको? मुमताज़ खान को। मुमताज़ खान को FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से चुना गया है। ये है मुमताज़ खान। अब बात कर लेते हैं 2020-21 में ये पुरस्कार किसको दिया था, मतलब ये FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था शर्मिला देवी को। 2019 की बात करें तो ये दिया गया था किसको? ये चुना गया था लाल रेमसियामी को। लाल रेमसियामी को 2019 में चुना गया। और विवेक सागर प्रसाद को 2019 और 2020-21 दोनों में सम्मान इनको मिला ये FIH का। बात कर लेते हैं हम FIH की। FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फाउंड कब की गई थी? ये की गई थी 1924 में।
हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं, नरेंद्र बत्रा। और सीईओ कौन है? सीईओ इसके हैं कौन? थैरी विल, थैरी विल इसके सीईओ हैं। और फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे इसके पॉल लोटे, पॉल लोटे इसके फाउंडर थे। और यदि आपसे इससे पूछा जाए कि इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो आप बताएंगे फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। क्या? फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है संजीव किशोर ने। संजीव किशोर को आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे ई आर शेख। ई आर शेख थे इससे पहले। ठीक है, बात हुई है ललित भसीन की। ललित भसीन को किसका महानिदेशक बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का महानिदेशक बनाया गया है। राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक बनाया गया है, ईएसआईसी का। और दिलीप असबे को किसका बनाया गया है? दिलीप असबे को बनाया गया है एनपीसीआई का एमडीओ एंड सीईओ। एनपीसीआई का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है दिलीप असबे को। ठीक है दोस्तों, ये हैं संजीव किशोर जी, इनको आयुध निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है? यानी किसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है किसको? फैजाबाद को। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है राजनाथ सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनपीसीआई द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा ओमान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ओमान में एनपीसीआई द्वारा रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे पहले बात करें तो रुपे कार्ड कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ है? इससे पहले सिंगापुर, भूटान और मालदीव, इन 3 देशों में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और हाल ही में ओमान में ये रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है अमेरिका ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अमेरिका ने अपना लगातार चौथा खिताब जीता है। और इनका ये कौन सा खिताब है? ये कुल मिलाकर इनका 11वां खिताब इन्होंने जीता है। और इसके साथ ही पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने अपना स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, यूएसए की महिला टीम ने महिला बास्केटबॉल का खिताब जीत लिया है। अब बात हुई है बास्केटबॉल की, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है फीबा, यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी फिलहाल में फीबा के? ये हैं हमाने न्यांग, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है सुजयलाल थाउसेन ने, यानी एसएल थाउसेन। अभी इससे पहले ये किसके थे? ये एसएसबी के महानिदेशक थे। अब इनको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार मिला है। किसको? सुजयलाल थाउसेन को। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1939 में। 1939 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये हैं सुजयलाल थाउसेन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 6ठा संस्करण 4 अक्टूबर 2022 को कहाँ पे संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही है इनकैप्सुलेट एंगेज एंड एक्सपीरियंस इन न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ये इसकी इस बार की थीम रही। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4 दिवसीय 6वां संस्करण 4 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी विशेषताएं की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G की सेवाओं की शुरुआत की और यह 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और 4 अक्टूबर को खत्म हुआ। 1 से 4 अक्टूबर को यह चला। इसका जो आयोजन हुआ ये नई दिल्ली में तो हुआ, लेकिन नई दिल्ली में कहाँ हुआ? यह प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। प्रगति मैदान में। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको पता ही है ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो उसका खिताब किसने जीता है? ये जीता है शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफीज़ की, तो आप इन सबको देख सकते हैं। मैंने ये सारी ट्रॉफी लिख दी हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को एक बार देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अभी मेघालय की। तो मेघालय राज्य में अभी बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजातियों की खोज की गई है। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मेघालय का अभी कौन सा ब्रिज शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है लिविंग रूट ब्रिज। और इसके साथ ही 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भी कौन करेगा? ये भी मेघालय ही करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें मेघालय से आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एंजेला मार्केल ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है एंजेला मार्केल। अब बात कर लेते हैं इनकी। 4 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर, ये क्या है? पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। उन्हें 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया गया है। प्रति वर्ष दिए जाने वाला नानसेन पुरस्कार 1954 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त फ्रिडजॉफ नॉनसेन के सम्मान में बनाया गया था। UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने जीके डोज की। तो आज का हमारा जीके डोज नंबर 5 है। तो इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता कब करी? तो उन्होंने ये करी थी 1925 में। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। और ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वेद व्यास है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। सूर्य में सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन होती है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो ये 14 मई 1974 को किया था और ये पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो ये मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है, यानी एपीकल्चर। हिंदी में बात करें तो इंग्लिश में बात करें तो एपीकल्चर इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जीके डोज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।